वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की ज़ोरदार अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक है, ताहम मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजाहिरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वाक़े की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की ज़ोरदार अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक है, ताहम मुज़ाहिरीन अपने अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मज़ीद जान लेते हैं, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी नोटिस लेते हुए तशवीश का इजहार किया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। जो आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहरे थे और उस हवाले से जो सूरत हाल एक पैदा हुई है, उस पर वज़ीर आज़म ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। और उसका नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म का कहना है कि शहरी पुरअमन रहे। एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक है, लेकिन मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाया जाए और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरता जाए। वज़ीर आज़म ने एहतजाजी मुजाहिरों से मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत की है। और इस हवाले से मुज़ाकराती कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें तौसी का फैसला किया गया है। कमेटी में अब सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और उमर जमान कायरा को जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि मुज़ाकराती कमेटी फौरी तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद जाए और मसाइल का फौरी और देरपा हल तलाश किया जाए। वज़ीर आज़म ने एक्शन कमेटी के अरकान और क़यादत से अपील की है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन किया जाए। कमेटी अपनी सिफारिशात और मुजवज़ा हल जी, बिला ताख़ीर वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाएगी, ताकि बिल्कुल मसाइल शहरियार की हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका तज्जिया लेते हैं सारी सूरत हाल पर। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे, अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज इस वक्त जारी है और पुरतशद्दुद ये एहतजाज सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने भी इस सारी सूरत हाल पर अब नोटिस लिया है। देखें जी, वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, लेकिन चले फिर भी मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। ये काम एक हफ्ते पहले होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, खासकर मैं आज़ाद कश्मीर की जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ये तो बड़े पीसफुल लोग हैं, बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं। कश्मीर कॉज के साथ हमेशा इन्होंने बढ़ बढ़ के जो है अपना किरदार अदा किया है। और फिर ये जो जितने हमारे सीनियर माजी के सियासतदान हैं AJK में, ये सरदार इकतीउर-रहमान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, बैरिस्टर सुल्तान साहब जो सदर है मेरा ख्याल है, उनके वो हर पार्टी में पहले रहे हैं। तो भाई इन्होंने कैसे नौबत यहाँ तक आने दी है। मैं मानता हूँ कि इसमें इंडियन फैक्टर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इंडियंस जो है वो हमेशा कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है ये हमारी झोली में एक दिन आ जाएगा, और वो हालात खराब करने पूरी। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपने अपना तज़िया दिया इस सारे सूरत हाल पर। शहरयार, ये बताइएगा इस वक्त क्या इत्तलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं, क्योंकि पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए जा रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी से। सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, उन पर भी हमला किया गया, ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये इत्तलात है कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुरअमन मुजाहिरीन के साथ शरीक हुए और उन्होंने इन मुजाहरा को, जो मुजाहरे हो रहे थे, इनको पुरतशद्दुद बनाया। और इस वाक़े में कई जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके भी एहलकारान की जो है वो शहीद होने की उनकी भी इत्तलात है। कुछ शहरी भी इसमें जो है वो जख्मी हुए हैं। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म को जो है इत्तलात पहुँचाई गई। और जो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उसमें शाह गुलाम कादिर और मुश्ताक मिन्हास हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म तक ये इत्तलात पहुँचाई कि ये मामला जो है बड़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। और जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है,
वो इसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही, जिसके बाद जो है वजीर आजम ने जो कमेटी बनाई है इसमें आप देखिए कि इसमें सिर्फ नून लीग के लोग शामिल नहीं है, इसमें आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर जो सरदार मसूद खान है, जो साबिक सफीर भी हैं, वो भी शामिल है इसमें, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो साबिक वजीर अमूर कश्मीर है कमर जमान खरा, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। और ये कमेटी जो है आज ही जो है मुजफ्फराबाद जो है जाएगी और इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुजाहरे जो उनके साथ जो मुज़ाकरात करेगी, और ये बताया जा रहा है कि इस कमेटी को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो तमाम जायज़ मुतालबात के हवाले से जो है उनको यकीन दिलाएं अवामी एक्शन कमेटी को कि वो उनके तमाम जायज़ मुतालबात जो हैं वो हल किए जाएंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उनके कश्मीर के मफाद के खिलाफ हो। जी अच्छा शहरियार, ये बताइएगा ऐसे कौन से अनासर इस एहतजाज में शामिल हैं जो आपको लगता है कि जो इश्तियाल दिलवाते हैं और सूरत हाल को अमन की जानिब नहीं बढ़ने देते? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का बयान भी कुछ अखबारात ने रिपोर्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 90% तक मुतालबात तो मान लिए गए हैं इनके। जी बिल्कुल, ऐसे लोग, आपको मालूम है कि हमारा जो दुश्मन है वो हर जगह पर, वो बलूचिस्तान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, कश्मीर हो, वो हर जगह पे साजिशें करने में मसरूफ है, और उनके इग्मा पर कई जो लोग हैं वो हालात को ख़राब करते हैं, और वो जो है उनमें से कई अनासर जो है जानबूझकर जो मुज़ाकरात कामयाब हो रहे होते हैं उनको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। और इस हवाले से जब ये जाहिर है कि जब आप पुलिस के ऊपर हमले करेंगे, जब आप कानून नाफिज करने वाले इदारों पे हमले करेंगे तो उसका जवाब आता है, और उसमें फिर जो है रोकने के लिए मुजाहिरीन को आंसू गैस की शेलिंग भी होती है, चार्ज भी होता है, और ये बड़ी आम सी बात है कि कहीं पे भी आप मुजाहिरीन जो है जब हद से तजावुज करते हैं तो उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, तो जानबूझकर मजबूर किया जाता है कि इस तरह का अमल हो। गोलियां चलाई गई, जो है सरकारी एहलकारान पर गोलियां चलाई गई, इसकी भी इतलात है। तो बहरहाल उसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना यह है कि जो ये पाकिस्तानी शहरी हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। जो कश्मीरी अवाम जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इस वक्त अच्छा शहरियार, अब हमने ये देखा कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता साल भी एहतजाज किए जा रहे थे और अब दोबारा से ये सड़कों पर हैं, तो आपको क्या लगता है जायज़ मुतालबात हैं? जो इंडिजिनस वहाँ के लोग हैं वाकई उनके मुतालबात हैं ये, या फिर कोई बैरूनी साजिश है? देखिए, जो आपके मुतालबात होते हैं जब वो तस्लीम कर लिए जाएं और उसके बावजूद किसी छोटी सी चीज़ के ऊपर अड़ जाएं और कहें कि हम नहीं, ये मुज़ाकरात जो है हम इनको नहीं तस्लीम करते, आप मुज़ाकराती कमेटी को भी इल्ज़ामाल बनाने की कोशिश करें, उन पर जो है ज़बरदस्ती करें, तो ये महसूस होता है कि कोई ना कोई ऐसा अंसर मौजूद है, उधर मौजूद है ऐसे अनासर जो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो और उस पूरे खित्ते में जो है वो बदअमनी फैले। तो दुश्मन की जो साजिशें हैं उसको कश्मीरी अवाम जो है वो नाकाम बना सकते हैं, और ऐसे कोई भी अमल जो कोई कर रहा हो जो अमन को नुकसान पहुंचाए, तो उस हवाले से कश्मीरी अवाम को खुद देखना होगा कि ऐसे कौन से अनासर हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आज़ाद कश्मीर में सबसे सस्ती बिजली जो है इस वक्त दी जा रही है कश्मीरी अवाम को, और उनका जायज़ मुतालबा था कि जो वहाँ से पानी आता है उसके ऊपर डैम बने हुए हैं तो उसके ऊपर उनका हक है। तो उनको जो है इस हवाले से बड़ी सहूलत दी गई है। बिजली के बिलों का मुतालबा था, आटे का मुतालबा था, आटा सस्ता वहाँ पर दस्तयाब है, तमाम अशिया जो है वहाँ पर बाकी इलाकों की निस्बत सस्ती मैसर है, और वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको शहरियों को कहीं और बेहतर मैसर हो। लेकिन उसके बावजूद जब ये मुजाहरे होते हैं और उसमें जो है नुकसान पहुंचाया जाता है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है और वज़रा पे और सरकारी दफातर पे हमले किए जाते हैं, तो उस हवाले से फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे वो हरकत में आते हैं, तो उसको भी बहरहाल एक लिमिट तक कर दिया गया है और वज़ीर आज़म ने हिदायत की है। और बिल्कुल शहरियार, हमने ये देखा कि जो मुतालबात इनकी जानिब से किए जा रहे हैं उसमें एक अहम मुतालबा रिफ्यूजी कोटा सिस्टम ख़त्म करने का भी था। ये कोटा सिस्टम तो लगभग तमाम सूबों में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर जो स्पेशल लोग होते हैं या जिनका कोटा होता है उन्हें कोई ना कोई फेवर तो दी जाती है। बिल्कुल, जो महाजिरीन यहाँ पर हैं उनकी ये नशिस्तें हैं,
जो रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, गुजरांवाला में मौजूद हैं। उधर उन सीटों पर इलेक्ट होकर जो लोग आते हैं ये चाहते हैं, ये जो इस वक्त एक मुतालबा सामने आया है और वो भी 100% कश्मीरी अवाम का नहीं है, जी। इसमें वो लोग जो है शामिल हैं जो मुतालबा अपने इन मुज़ाकरात को जानबूझकर बिल्कुल नाकाम शहरियार, बना। जैसा कि आपने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा इस वक्त क्या इतलात मौसूल हो रही हैं आज़ाद कश्मीर से, सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, और जो कमेटी वज़ीर आज़म ने तश्कील दी मुज़ाकरात के लिए, क्या उनके पास भरपूर इख्तियारात हैं और लग रहा है कि मसाइल हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त इसके ऊपर अपडेट तो ये है कि जो वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दी है मुज़ाकरात के लिए एक्शन कमेटी के साथ, उसमें राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल और कमर जमान खायरा, जो ये इनका ये जो वक्त है, ये कमेटी जो है इस वक्त मुजफ्फराबाद जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ज़राए का ये कहना है कि ये थोड़ी ही देर में ये मुजफ्फराबाद के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे और मुजफ्फराबाद पहुंचकर ये किसी एक जो एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदा होंगे, जो नुमाइंदा क़यादत है, उनसे मुज़ाकरात करेंगे। ये मुज़ाकरात किस जगह होंगे, कहाँ पर होंगे, इसका तयन अभी होना बाकी है। बाकी वज़ीर आज़म ने ये चूँकि वज़ीर आज़म इस वक्त लंदन में हैं और वहाँ से उन्होंने ये तमाम अहकामात जो हैं जारी किए हैं, जिसमें कमेटी की तश्कील है, और इसके अलावा कमेटी को हदायत जारी की हैं कि इस जो भी ये मामला चल रहे हैं कश्मीरियों के साथ, इसका उनके मसाइल का पुरअमन हल जो है वो फौरी तौर पर दिया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो कि इस वक्त वहाँ पर जो एहतजाजी कश्मीरी हैं उनके साथ नबरत आजमा है, उनको कहा गया है कि कोई गैर ज़रूरी सख्ती जो है वो उनके ऊपर ना की जाए और मामले का पुरअमन हल जो है उसको उसके ऊपर उसको पुरअमन हल के उसूल के लिए जोर दिया गया है। तो वज़ीर आज़म की जानिब से ये बड़ी अहम हिदायत हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने जो यहाँ पर एक और वज़ीर की ज़ेरे निगरानी एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी और उसमें जो इस कमेटी ने इससे पहले भी मुज़ाकरात किए थे, बड़े तवील मुज़ाकरात हुए थे एक्शन कमेटी के साथ, और लेकिन उस जो कहा यह गया कि काफ़ी हद तक मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए थे और तकरीबन 90% मुतालबात जो थे एहतजाजी कश्मीरी एक्शन कमेटी के वो मंजूर भी कर लिए गए थे, लेकिन बाकी जो 10% मुतालबात थे उसके ऊपर फिर डेडलॉक आया था और मुज़ाकरात का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया था। तो इसी सिलसिले को दोबारा जोड़ने के लिए वहीं से ये अब नई कमेटी कामरान, तश्कील अब दी तो गई है। ये भी इत्तलात आ रही हैं कि जो मुतालिबात पहले थे उनमें एक दो मुतालिबात नए भी सामने आ रहे हैं, जिसमें अदम एतमाद का भी इजहार किया जा रहा है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पे और काबीना पे, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये डेडलॉक ख़त्म होता नज़र आएगा, कोई अमन की सूरत बहाल होगी? देखिए, जो चार्टर ऑफ डिमांड पहले दिया गया था एक्शन कमेटी की जानिब से, उसमें तो ये वाले मुतालबात शामिल नहीं थे। जब सूरत हाल बिगड़ी है, तशद्दुद का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक्शन कमेटी ने जब मुज़ाकरात का बाइकाट किया। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ भी ये हुआ है कि तारिक फजल चौधरी, जिन्हें के वज़ीर आज़म ने पहले मैंडेट दिया था एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने का, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ अनवारुल हक के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने दोबारा ये ऑफर की थी एक्शन कमेटी को कि वो दोबारा मुज़ाकरात, जहां से मुज़ाकरात का तात्तुल हुआ था वहीं से दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। फौरी तौर पर जो एक्शन कमेटी है वो अपने नुमाइंदे जो है वो नामजद करे, जिससे कि मुज़ाकरात का अमल जो है जो कि तात्तुल का शिकार हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाएगा वहीं से ही। लेकिन इसके ऊपर कोई जो है वो वहां से मुस्बत जवाब जो है एक्शन कमेटी की जानिब से नहीं आया था और इस बात को अब 16 घंटे गुजरने के बाद अब ये आज सुबह वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर एक नया हदायतनामा जो है वो जारी किया है यहाँ पर और नई कमेटी तश्कील दी है। नई कमेटी को ये कहा है कि मुज़ाकरात का पुरअमन हल जो है मुज़ाकरात के जरिए एक्शन कमेटी के जो भी बिल्कुल, चार्टर ऑफ कमेटी डिमांड तश्कील है दी जो गई भी है और कोशिशें तो यही की जा रही हैं कि अमन की जानिब बढ़ा जाए और इश्तियाल अंगेज़ी से इज्तनाब बरता जाए। ये बताइएगा कामरान कि जो क़यादत है अवामी एक्शन कमेटी की, उसका मूड आपको क्या नज़र आता है इस सारी सूरत हाल के बाद? वो किसी जानिब किसी नतीजे पर पहुँचते दिखा? देखिए, मैंने जैसे कि पहले बताया कि गुज़िश्ता रात जब तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
اور اس میں انہوں نے بیان جاری کیا تھا، باقاعدہ طور پر وہ آفر دی گئی تھی ایکشن کمیٹی کو کہ دوبارہ مذاکرات کا جو عمل ہے اس دوبارہ شروع کرتے ہیں اور وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ تعطل کا شکار ہوا۔ اس پر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ 90% جو مطالبات تھے ان کے اوپر ہو گیا تھا کہ یہ مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ کچھ ایسے مطالبات تھے جو کہ فوری طور پر نہیں ان کو تسلیم کیا جا سکتا تھا، اس کے لیے آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت تھی، جیسے کہ مہاجرین کی سیٹوں کا خاتمہ والا معاملہ تھا۔ اور جی بالکل، مطالبات عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے سامنے رکھے گئے ہیں اور وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ جلد از جلد مطالبات کو کسی نہج تک پہنچایا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا کامران، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔